जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हाएयोन हवांग से बचकर भाग रही होती है क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसे हवांग के लिए काफी टीज करा था, जिस वजह से वो अब हवांग को ठीक से फेस नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो उससे बच के भाग रही थी, मगर हवांग समझ रहा था कि मेरी बातों का ये गलत समझ रही है। इसलिए वो उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हाएयोन उसकी एक नहीं सुनती और वो हवांग से दूर भागते रहती है। वो दोनों ने भागते हुए काफी डिस्टेंस तय कर लिया था। हाएयोन को आगे भागते हुए रोड पर अपने दोनों सीनियर दिखते हैं। वो एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। उसे ऐसा लगता है अगर ये दोनों सीनियर्स ने उसे फिर से हवांग के साथ दोबारा देख लिया तो वो फिर से मुझे टीज करेंगे। और हम देखते हैं वो दोनों सीनियर्स HW हवांग के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसमें वो कहते हैं हमें वो डॉक्टर से पूछना चाहिए, कहीं उनकी कोई वाइफ तो नहीं है। हम हाएयोन को देखते हैं, वो अपने सीनियर्स को देखकर हैरान हो गई थी। वो वहीं रुक जाती है और हवांग उसे जैसे तैसे पकड़ लेता है। हम हवांग को देखते हैं हाएयोन के पीछे भागते हुए। हवांग की तो हालत ही खराब हो गई थी, उससे अब ठीक तरीके से खड़ा रहना नहीं होता। वो हाएयोन का सहारा लेकर खड़ा रहता है और तेजी से सांस लेने लगता है। और वही हाएयोन का तो उसके सीनियर्स को देखकर बुरा हाल हो गया था। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। वो जल्दी से हवांग का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से भागने लगती है। हवांग को समझ नहीं आता कि अब इसे अचानक से क्या हो गया। पहले ये मुझे अपने पीछे भगा रही थी और अब ये मुझे अपने साथ भगा रही है। आखिरकार ये करना क्या चाहती है, वो सोचता है। लगता है आज ये लड़की मुझे भगा भगा के मार डालेंगी। हाएयोन हवांग को लेकर दो बिल्डिंग के बीच के गैप में ले जाने लगती है और हवांग सोचता रहता है कि हाएयोन को क्या हो गया है और ये मुझे कहाँ ले जा रही है। वो दोनों बिल्डिंग के बीच की गली में जाकर छुप जाते हैं और हाएयोन उसे कुछ देर तक यहीं पर रहने के लिए कहती है, मगर हवांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। इसलिए वो उससे पूछता है आखिर इस सब का क्या मतलब है, जिस पर हाएयोन उसे कुछ देर बाद में सब कुछ समझाने का बोल देती है। इसलिए क्या अब तुम कुछ देर शांति से यहाँ पर रह सकते हो। मगर वो दोनों इस टाइम काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे, जिस वजह से हवांग का फेस रेड हो चुका था और उसकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे। हाएयोन के इस तरीके से काफी ज्यादा क्लोज होने की वजह से हवांग का अपने ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके वार्म होते जा रहा है। वो इस टाइम हाएयोन की थोड़ी भी प्रेजेंस को फील कर पा रहा था। हाएयोन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि वो हवांग के कुछ ज्यादा ही क्लोज है। वो तो बस अपने सीनियर से बचने के बारे में ही सोच रही थी। उसे ऐसा लगता है उसके सीनियर्स वहां से चले गए, इसलिए वो दीवार के साइड से छुपाकर अपने सीनियर्स को देखती है कि कहीं वो अभी भी यहीं पर तो नहीं है। वो देखती है कि उसके सीनियर वहां से बात करते हुए जा रहे हैं और वो अपने सीनियर्स को देखने के चक्कर में हवांग के ऊपर अपनी बॉडी को प्रेस कर रही थी, जिसे हवांग उसकी प्रेजेंस को और भी बेहतर तरीके से फील कर रहा था और इस वजह से उसका अपने ऊपर कंट्रोल कर पाने में फिर मुश्किल हो गया था। वो काफी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था। वो सोचता है यहाँ काफी टाइट स्पेस है, इसलिए जैसे ही ये बोलेगी तो मैं यहाँ से पहली फुर्सत में भाग जाऊंगा। हाएयोन कहती है वो लोग चले गए और शायद अभी मुझे कुछ टच हुआ। और ये सुनने के बाद हवांग के तोते उड़ जाते हैं। वो अपने फेस को छुपाते हुए और अपने बैग की मदद से अपने आप को कवर करते हुए वहां से पहली फुर्सत में भाग जाता है। और हाएयोन जैसे ही हवांग को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, उसके पैर में दोबारा से मोच आ जाती है और वो अपने पैर को पकड़कर वहां बैठ जाती है। हवांग उसे देख लेता है कि उसे मोच आई है, इसलिए वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है। हवांग उसके पैर को चेक करता है और उसे बताता है कि उसके एंकल में स्वोलन हो गई है और क्या तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है। जिस पर है हाएयोन बताती है नहीं, मेरा घर इसी एरिया में है। वो बताती है कि वहाँ जो ब्लू पिलर दिख रहा है उस साइड। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।